क्या आपने कभी बालों के कीड़े के बारे में सुना है? कीड़े तो बहुत सारे देखे होंगे, बारिश के अंदर आते हैं, सर्दी के अंदर आते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना था कि बालों का भी कीड़ा होता है? जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसे ही कीड़े से मिलवाने जा रही हूँ। हालांकि कीड़ा तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी, वो तो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, लेकिन कीड़ा होता क्या है और वो कीड़ा करता क्या है तो आपको बता देते हैं कि वो कीड़ा आपके हेयर्स के अंदर चला जाता है, यानी कि आपके बालों के अंदर चला जाता है, और हेयर के अंदर जाने के बाद वो आपके बालों को खाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से गंजेपन का शिकार होना पड़ता है। बाल थिन होने लगते हैं, यानी कि पतले होने लगते हैं, और इसके पीछे और क्या क्या वजह होती है वो डॉक्टर के पास आपको लेकर के चलते हैं। इस वक्त मैं हिसार के मदर हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूँ और पीछे से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बालों का ट्रीटमेंट हो रहा है, और बालों का ट्रीटमेंट इसी तरीके से किया जाता है। गंजेपन का इलाज यहाँ पर किया जाता है, और जो भी बालों का कीड़ा लगा हुआ होता है उसकी गहनता से जाँच होती है। उसके बाद जाँच होने के बाद सब कुछ प्रोसीजर के साथ उस कीड़े को हटाने का जो है प्रक्रिया शुरू हो जाती है। चलिए आपको मैं डॉक्टर के पास लेकर के चलती हूँ। डॉक्टर एस फोगाट मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि हेयर के ट्रीटमेंट के लिए ये हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो अगर बात की जाए हेयर के कीड़े की तो ये क्या होता है, क्या ये चलता भी है? नहीं मैम, जो आप एलोपेशिया अरेटा के बारे में बात कर रहे हो वो बालों का कीड़ा लोग हिंदी भाषा में वैसे उसका उपयोग करते हैं, लेकिन सच में रियलिटी में कोई बालों का कीड़ा नहीं होता। हाँ। वो हमारे खुद की ऑटो इम्यून डिजीज, हमारी खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे खुद की सेल्स पे अटैक करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से सर्कल सा पैच बनना स्टार्ट हो जाता है। वो पैच काफ़ी लोगों को स्टार्टिंग में एक पैच होता है, फिर पेशेंट उसकी थोड़ा सा ध्यान नहीं देते तो वो पैच मल्टीपल होने स्टार्ट हो जाते हैं, और एडवांस कंडीशन के अंदर पेशेंट के पूरे स्कैल्प के अंदर मल्टीपल पैच होने की वजह से पूरे स्कैल्प के बाल चले जाते हैं। उसके एडवांस कंडीशन में पूरी बॉडी के भी बाल चले जाते हैं, जिसे एलोपेशिया यूनिवर्सलिस की कंडीशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मुख्यतः हमारे जो किसी स्ट्रेस की वजह से या कोई और ऐसा कारण की वजह से ये समस्या देखने को मिलती है। रियलिटी में कोई ऐसा बैक्टीरिया नहीं होता है, ऐसा कोई वायरस नहीं होता जो हमारे बालों को डैमेज करता है। अगर जनरली हम इस कंडीशन के बारे में बात करें तो एक टेम्परेरी हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है। अगर पेशेंट इस कंडीशन में अगर टाइम से ट्रीटमेंट ले लेता है तो पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि सिर के ही बाल नहीं जाएंगे, बल्कि धीरे धीरे करके आपके फेशियल हेयर जाने लगेंगे, यानी कि दाढ़ी मूछ आपकी खत्म हो जाएगी, इसके बाद आपके शरीर के बाल भी जाने लगेंगे। हाँ जी, एलोपेशिया अरेटा के अंदर पूरे शरीर के भी बाल चले जाते हैं। ये बाल आपको स्टार्टिंग में आपकी बियर्ड पे दिखने स्टार्ट होता है। कोई भी पैचेस है, नया पैच है, वो बियर्ड पे बनना स्टार्ट होगा, उसके बाद साथ साथ स्कैल्प के भी ऊपर होगा, और एक जगह नहीं मल्टीपल जगह पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा बॉडी के अदर पार्ट्स पे भी वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये सारी कंडीशन एलोपेशिया अरेटा की ही होती हैं। यानी कि आपको मुख्य तौर पे बता देते कि एलोपेशिया अरेटा के अंदर सबसे पहला सिम्टम आपको दिखेगा, आपकी दाढ़ी और मूंछ के अंदर छोटे छोटे पैचेस बनने लगेंगे। पैचेस का मतलब ये है आपकी पूरी यहाँ पर बाल है पूरी जगह, लेकिन वहाँ पर थोड़ी जगह से बाल कम होने शुरू हो जाएंगे, और आपको हल्का हल्का लगेगा कि बाल मेरे यहाँ से झड़ने लगे हैं, लेकिन वो झड़ना नहीं होता, वो होता है बालों का कीड़ा जो लगातार आपके बालों को खाता रहता है। हालांकि इसे आम भाषा के अंदर बालों का कीड़ा कहा जाता है, लेकिन ये एक गंभीर समस्या है, गंभीर बीमारी है। डॉक्टर, आपसे जानना चाहूंगी कि अगर फीमेल्स की बात की जाए या फिर मेल्स की भी बात की जाए, जब वो अर्ली 20s या 30s के अंदर होते हैं तो वो अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल्स बनाते हैं, उनके बाल जो है काफ़ी ज़्यादा गहरे होते हैं, बोल्ड होते हैं, या फिर अगर बात की जाए तो बिना ड्रायर के भी वो खड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो अर्ली 40s के अंदर आने लगते हैं उनके बाल कमज़ोर होने लगते हैं, जिन्हें थिनिंग कहा जाता है कहीं ना कहीं। तो ये किस वजह से होता है? मैम, हेयर थिनिंग के एक कारण नहीं है, हेयर थिनिंग के मल्टीपल रीज़न होते हैं। अगर जनरली कॉमन रीज़न के बारे में बात करें तो महिलाओं के हेयर स्मूथनिंग करवाती हैं या हेयर स्पा जो भी हेयर की ट्रीटमेंट करवाते हैं, उसकी वजह से पेशेंट को स्टार्टिंग में तो हम अपने बालों को शाइनिंग के लिए हमारे बालों हम ये चाहते हैं कि हमारे बाल जितने ज़्यादा शाइनिंग करेंगे उतना बेटर रहेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद पेशेंट के वो बाल इतने डैमेज हो जाते हैं, ऐसे केमिकल्स का यूज़ किया जाता है जिससे वो बाल काफ़ी डैमेज हो जाते हैं, और वो डैमेज हमारे आगे के लिए हमें काफ़ी प्रॉब्लम करने स्टार्ट होते हैं। पेशेंट को तब पता चलता है जब पेशेंट के सैकड़ों बाल टूटने स्टार्ट कर देते हैं, तो उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाते हैं। इसके कंपैरिजन में आप हेयर स्मूथनिंग या और ट्रीटमेंट कंपैरिजन में आप देसी नुस्खे घर पे अप्लाई कर सकते हो, उनसे भी आपके बाल स्मूथ हो जाएंगे।
एज कम्पेयर टू आप कोई केमिकल अपने बालों पे लगवा रहे हो। डॉक्टर, अगर बात की जाए खूबसूरती की, तो खूबसूरती कहा जाता है कि लड़कियों के अंदर तो बालों से ही आती है, लेकिन अगर आजकल बात की जाए तो हेयर कलर लोग करवाने लगे हैं, हेयर स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, केराटिन करवाने लगे हैं। क्या एक बार करवाने से ही डैमेज होने लग जाते हैं बाल? मैम, एक बार करवाने से ही डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं है एक बार से वो चीज़ें हो, क्योंकि जनरली हम बात करें तो वो चीज़ें बॉडी पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालती हैं। उसमें जो ड्रायर का यूज़ किया जाता है या हेयर स्ट्रेटनर का यूज़ किया जाता है उससे बाल खिंचते हैं, और इसके साथ साथ जो केमिकल का यूज़ किया जाता है उससे भी हमारे बालों की रूट्स हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। इसमें ट्रैक्शन एलोपेशिया की भी कंडीशन देखने को मिलती है, जिसमें जो पेशेंट होते हैं वहाँ यहाँ से बॉर्डर लाइन चली जाना स्टार्ट कर देती है। इसके अलावा महिलाओं के जो डेंसिटी है बालों के अंदर वो भी कमज़ोर होनी स्टार्ट हो जाती है। ये कॉमनली जो हम ड्रायर या केमिकल का यूज़ करते हैं उसकी वजह से देखने को मिलता है। डॉक्टर, कई बार हम लोग सैलून के अंदर जाते हैं, पार्लर्स के अंदर जाते हैं, तो हमें सजेस्ट किया जाता है कि अगर आपको हेयर कलर कराना है तो हम कर देंगे, उससे आपके बाल जो है इतने ज़्यादा डैमेज नहीं होंगे, क्योंकि हम अच्छे प्रोडक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं और हम उसको रूट से नहीं कर रहे हैं। तो क्या सिर्फ रूट से किया जाता है हेयर कलर तभी बाल डैमेज होते हैं, या फिर थोड़ा सा अगर रूट छोड़ करके अगर 1-2 इंच थोड़ा आगे से अगर हेयर कलर किया जाता है तो भी बाल डैमेज होते हैं? मैम, अगर रूट्स पे हम अपने बालों को कलर करवा रहे हैं ना तो वो ज़्यादा डैमेज करते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कलर के, और उसमें भी आप कौन सा कलर यूज़ कर रहे हो ये भी मैटर करता है। मार्केट में काफ़ी ऐसे केमिकल्स वाले कलर हैं जो ये तो दावा करते हैं कि आपने एक बार कलर करवाया, आपके 2-3 महीने तक आपको कलर करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके कंपैरिजन में आप आयुर्वेदिक कलर्स का यूज़ करो या हर्बल कलर्स का यूज़ करो जो आपके बालों को कम डैमेज करें, क्योंकि आप उस चीज़ से तो बच जाओगे। कम से कम आपके हेयर फॉल की समस्या है वो चीज़ें तो कंट्रोल आ जाएंगी। और जब भी आप अपने बालों को कलर करवाते हो तो कभी रूट से मत करवाइए, आप सुपरफिशियली ऊपर से करवाइए, ताकि वो चीज़ें आपको कम प्रॉब्लम फेस करने को मिले फ्यूचर में भी। ठीक है, अब बढ़ते हैं मेल्स की तरफ। मेल्स के अगर बाल की बात की जाए, बियर्ड की बात की जाए, या फिर मूंछों की बात की जाए, जैसे जैसे उनके पैचेस बनने लगते हैं, तो क्या वो पैचेस टेम्परेरी होते हैं, या फिर अगर पैचेस बनने लग गए हैं तो वो परमानेंट ही रहेंगे अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता है तो? मैम देखिए, ये जो एलोपेशिया एरेटा वाले जो पैचेस के बारे में बात कर रहे हो ये एक टेम्परेरी हेयर लॉस की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन डिपेंडिंग अब पेशेंट की कंडीशन क्या है, पेशेंट की क्या स्ट्रेस है, क्या लाइफ के अंदर चीज़ें, या ऑटो इम्यून डिजीज़ उनकी क्या कंडीशन, कौन सी स्टेज है, वो चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आप उस चीज़ को ट्रीटमेंट वाइज चलोगे तो आपकी रिकवरी भी जल्दी हो जाएगी और आपको मल्टीपल पैचेस होने से भी रोका जा सकता है। और इसमें मेन कारण रहता है कुछ पेशेंट के तो रिकवरी हो जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर पेशेंट की रिकवरी हो। बहुत कम पेशेंट की रिकवरी हो पाती है ऑटोमेटिकली। इसके कंपैरिजन में आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएंगे तो उसमें आपकी रिकवरी जल्दी होगी और अच्छे से हो पाएगी। डॉक्टर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, जब पैचेस बनने स्टार्ट होते हैं तो कौन सी जगह पर सबसे पहले पैचेस देखने को मिलते हैं? सबसे पहले पैचेस टेम्पोरल रीजन में अधिक देखने को मिलते हैं। टेम्पोरल रीजन या फिर आपके बियर्ड के नीचे वाले पोर्शन में आपको पैचेस देखने को अधिक मिलते हैं, क्योंकि मोस्टली ये एरिया ज़्यादा सेंसिटिव होता है और एरिया के कंपैरिजन में। क्या कान की अगर यहाँ बात की जाए तो क्या यहाँ पे भी अर्ली स्टेज के अंदर ही पैचेस देखने को मिल सकते हैं? हाँ जी मैम, यहाँ पे भी ये एरिया भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है, यहाँ पे ज़्यादा पैचेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा काफ़ी लोगों के मोस्टली लोगों के टेम्पोरल रीजन में ही पैचेस अधिक देखने को मिलते हैं। वो हल्का सा पैचेस देखने को मिलता है, उसके बाद पेशेंट थोड़ा सा उस चीज़ को नेगलेक्ट कर देता है, या पेशेंट ये सोचता है कि चोट का निशान है, लेकिन वो चोट का निशान नहीं होता, वो पेशेंट को एलोपेशिया एरेटा की फर्स्ट स्टेज होती है। ठीक है, अगर बात की जाए इसके इलाज की, तो जब हम बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर जाते हैं, हर चीज़ का इलाज करते हैं, उस हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर कई ट्रीटमेंट्स बताए जाते हैं, कहा जाता है कि जल्दी से जल्दी आपका इसका इलाज कर दिया जाएगा और अंग्रेज़ी दवाई दे दी जाती है, तो क्या वो इसके अंदर कारगर साबित होती हैं? मैम देखिए, वो चीज़ें टेम्परेरी बेसिस पे तो आपके हो सकता है आपके लिए कारगर साबित हों, लेकिन वो परमानेंट वो चीज़ें रिकवर नहीं कर पाती हैं। परमानेंट तो आपका होम्योपैथी से ही रिकवरी हो पाती है। उसमें होम्योपैथी में केस
टेकिंग की जाती है। केस टेकिंग के हिसाब से पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन निकाली जाती है और वो कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन ही पेशेंट के लिए परफेक्ट होती है, ताकि पेशेंट को फ्यूचर में भी वो चीज़ें ना देखने को मिले, उसकी परमानेंट रिकवरी हो पाए। ठीक है, क्या कोई घरेलू नुस्खे भी हैं जिससे ये ठीक हो सकता है, या फिर अर्ली स्टेज के अंदर कोई प्रिकॉशन ले सकते हैं? देखिए, अगर आपको घरेलू नुस्खे के बारे में एक छोटा सा नुस्खा है, उसमें कुछ पेशेंट को रिजल्ट मिला है, तो उसमें क्या किया जाता है, लहसुन और प्याज दोनों को कट करके उसका रस निकाल के, और रस को आप कॉटन में मिलाइए कॉटन के साथ, और उसको आप जहाँ पे आपको पैच बना हुआ है वहाँ पे आपको 2 टाइम्स ए डे अप्लाई करिए। काफ़ी लोगों को ये करने से अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है, आपको बता देती हूँ कि अगर होम्योपैथी के अंदर इलाज करवाना चाहते हैं तो आज ही मदर हॉस्पिटल के अंदर आ सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैं आपको होम्योपैथी मेथड के बारे में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब भी हम किसी प्राइवेट अस्पताल के अंदर, किसी भी जो अंग्रेजी अस्पताल के अंदर इलाज करवाते हैं तो वहाँ पर परमानेंट इलाज नहीं किया जाता, सिर्फ टेम्परेरी सॉल्यूशन दिया जाता है। लेकिन होम्योपैथी के अंदर दवाएं जो है बहुत समय तो नहीं लेती है, लेकिन थोड़ा सा समय अंग्रेजी दवाओं से ज़्यादा लेती है, लेकिन आपको परमानेंट इलाज मिल जाएगा। आपके अगर हेयर लॉस हो रहे हैं तो वो हेयर अगर लॉस हो रहे हैं तो वो टेम्परेरी बेसिस पे भले ही हो, लेकिन अगर अर्ली स्टेज के अंदर आप होम्योपैथी में इलाज कराएंगे तो वो जो है आगे कई लंबे समय तक जो है झड़ना कम हो जाएगा। डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर होम्योपैथी के अंदर इलाज कराते हैं तो क्या आप परमानेंट गारंटी देते हैं कि उनके बाल वापस आ जाएंगे? बिल्कुल मैम, अगर आपको एलोपेशिया एरेटा की कंडीशन है, आपको जैसे बालों का कीड़ा बोलते हैं, अगर वो कंडीशन है तो आपका बिल्कुल गारंटी से इलाज है, जिसमें आपकी कुछ ही महीने के अंदर रिकवरी हो जाती है। देखिए, बिल्कुल गारंटी से इलाज करने की बात जो है होम्योपैथी के अंदर कही जा रही है, लेकिन सिर्फ इसी हॉस्पिटल के अंदर नहीं, होम्योपैथी के कोई भी हॉस्पिटल हो सबके अंदर यही बात कही जाती है कि बिल्कुल 100% रिजल्ट मिलता है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक है। जी हाँ, आयुर्वेद के अंदर जहाँ पर संत महात्मा जो है इनका इस मतलब जड़ी बूटियों से इलाज किया करते थे, सेम उसी तरीके से होम्योपैथी के अंदर भी इलाज किया जाता है। डॉक्टर कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं? मैम देखिए, होम्योपैथी मेडिसिन है वो पोटेंटाइज करके ही मेडिसिन बनाई जाती हैं और वो काफ़ी इफेक्टिव तौर पे देखने को मिलती हैं। एलोपेशिया एरेटा या हेयर की कोई भी कंडीशन हो, उसमें पेशेंट की रिकवरी भी जल्दी होती है। इसके साथ साथ पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट भी नहीं देखने को मिलते। मार्केट में ऐसी काफ़ी केमिकल्स हैं जो आपको एलोपेशिया एरेटा के अंदर कुछ टाइम के लिए तो बाल उगा देंगे, लेकिन उन केमिकल्स के इतने ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। आपके जितनी भी महिलाएं अगर उन मेडिसिन को अप्लाई करते हैं तो उनके फेस के ऊपर एबनॉर्मल हेयर ग्रो होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, हार्मोनल डिसबैलेंस की भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसके कंपैरिजन में आप होम्योपैथी अपनाइए और 0 साइड इफेक्ट के साथ। बिल्कुल, अगर आप हॉस्पिटल में भी नहीं जा रहे हैं तो आजकल विज्ञापन बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। टीवी के अंदर विज्ञापन देख के कहीं ना कहीं मन ललचाता है कि क्यों ना ये हेल्दी जो बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट्स है इनको ला करके क्यों ना अपनाया जाए। लेकिन आपको बता देते हैं कि एक बार के लिए वो आपके बालों के अंदर शाइन ज़रूर लेकर के आएंगे, लेकिन लंबे समय के बाद आपको उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा जब आपके बाल झड़ने लगेंगे। डॉक्टर, अमूमन महिला की ये समस्या रहती है कि कितने बाल रोज़ाना झड़े तो नॉर्मल होता है और कितने से ज़्यादा अगर बाल ज़्यादा झड़ने लगते हैं तो ऐसी सीरियस प्रॉब्लम के अंदर वो पहुंच जाती है जहां उनको हॉस्पिटल के अंदर दिखाना चाहिए। अगर नॉर्मल कंडीशन के बारे में बात करें तो आपके 50 बाल या 60 बाल टूटते हैं नॉर्मली, तो वो आपको एक नॉर्मल कंडीशन है, उसमें आपको कोई ट्रीटमेंट की नहीं ज़रूरत होती है। अगर आपकी इससे ज़्यादा बाल टूटते हैं तो देन डेफिनेटली आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। मतलब एक आपकी अगर जनरली अगर हम केस के बारे में बात करें तो 85:15 रेशियो रहता है। 85% हमारे हेल्दी हेयर होते हैं और 15% हमारे जैसे वेलस हेयर, कमज़ोर बाल बोलते हैं, वो बाल होते हैं। तो वो उनका एक लाइफ साइकिल होती है, वो लाइफ साइकिल चलती रहती है, बाल हमारे जाते रहते हैं आते रहते हैं, ये चक्कर होता है बालों का। इसमें कोई ये नहीं है आपके 50 बाल टूट रहे हैं तो आपको कोई घबराने वाली बात है या इस टाइप से आप ये सोचते हो कि मेरे बाल टूट रहे हैं, तो वो एक नॉर्मल कंडीशन है। अगर आपको इससे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है सारे दिन में तो आपको एक एबनॉर्मल कंडीशन है, उस दौरान आपको ट्रीटमेंट करवाना नेसेसरी है। डॉक्टर, अगर इस मदर हॉस्पिटल की बात की जाए तो इसका एड्रेस कहाँ पर पड़ता है? मदर हॉस्पिटल नागौरी गेट है, नागौरी गेट के अंदर गीता पनवाड़ी उसके अपोजिट साइड है मदर हॉस्पिटल। ठीक है, आपको बता देते हैं कि नागौरी गेट के अंदर एंटर करते ही बिल्कुल सीधा सीधा आना है। गीता पनवाड़ी या फिर गोस्वामी स्वीट्स बहुत फेमस शॉप है, किसी से भी आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल ठीक इसके अपोजिट मदर हॉस्पिटल पड़ता है और
और कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर दर्शाया जा रहा है। यहाँ पर जो है फ़ोन करके आप परामर्श ले सकते हैं, डॉक्टर से पहले बात कर सकते हैं कि आपको हॉस्पिटल विजिट करने की ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर अगर आपको विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप कहीं दूर से आने वाले हैं तो आपको फ़ोन के ऊपर ही परामर्श दिया जाएगा। खैर, ये तो यहीं तक कि डिजीज़ के बारे में वीडियो बताई थी मैंने, और इसके बाद जो भी आपके रोगों की समस्या होगी वो आगे आपको बताती रहूँगी। तब तक कमेंट के अंदर लिख करके बताइए कि अगली वीडियो आप किस रोग के ऊपर देखना चाहते हैं, और अगर आपके भी बाल टूट रहे हैं और कोई और समस्या का सामना आपको करना पड़ रहा है तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर जो है उस बात का ज़रूर जवाब देंगे। खैर, ये तो यहीं तक की वीडियो भी थी, आगे भी आपको इसी तरीके से वीडियो से दिखाते रहेंगे कौन कौन से रोग जो है आजकल प्रचलन में है। खैर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।